वेलकम टू सोल शेड्स ऑफ अनलीश लाइव्स। मैं हूं मीरा भंसाली और मेरे साथ आज हैं नेबरिंग कंट्री यानी हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से सारा अहमद जी, सारा अरशद जी। सारा अरशद जी, आपका बहुत 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 स्वागत है मेरे शो पर। बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये शो किस बारे में है। तो ये शो शेड्स ऑफ अनलीश लाइव्स है, जहां पर आप अपने जिंदगी के जितने भी मोटिवेशनल पल हैं, या आपको कुछ भी कहानी अपनी शेयर करनी हो जिससे आपको लगता है कि ये सुनकर शायद कहीं ना कहीं किसी को प्रोत्साहन मिल जाएगा, तो आप डेफिनेटली शो पर इनवाइटेड हैं। आप आकर अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि आपकी कहानी सुनकर लोगों को और मोटिवेशन मिले। सो ऐसे ही हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सारा जी। तो सारा जी, मोस्ट वेलकम टू द शो, एंड आप अपने ही वर्ड्स में प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दें। मीरा, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी। बिलीव इन मी, मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझती, इतना एबल नहीं समझती कि तुमने मुझे बुला लिया, माय स्वीट फ्रेंड। नहीं सो नहीं नहीं। दिस इज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी हैपनिंग टुडे। मेरा फर्स्ट एवर इंटरव्यू। आई वाज ऑलवेज इन माय थॉट्स कि कोई कभी कहीं आएगा और कहेगा कि आप सारा अरशद हैं, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। शो और के बाद मैं एक पोस्ट खत खत लिख दीजिएगा, एक इनलैंड लेटर में डाल दीजिएगा ऑटोग्राफ। तो बचपन से मैं बड़ा जो सोचती यही, तो अब थोड़ा थोड़ा होना शुरू हुआ, तो अब तो मैं सीरियस हो गई थी कि कौन कब बुलाएगा। लेकिन शुक्रिया इस इज्जत के लिए, इस मान के लिए, इस प्यार के लिए। मैं एक बड़े नॉर्मल से घर से हूँ, मिडिल क्लास एजुकेटेड। आई ओपन माई आईज इन अ वेरी educated family where I found books around me, and my father was a great book lover. Although I have seen so many book lovers, but I've never seen like anyone like my father. हमारे घर में बुक्स के रूम्स होते थे. He was just a once we had an incident. एक चोरी की इंटेंशन से कोई आ गया. We were not at home at that moment, and they did not find anything other than the books. And before leaving, they found out something, and they wrote on a wall through a brick that तानू पढ़न दे अलावा कोई कम नहीं है. ओके, ये आप जिनको नहीं पता पंजाबी, उनके लिए प्लीज ट्रांसलेट that, करके that दीजिए। you people don't do anything other than reading. So this was the funniest memory I can ever share with anyone. So my parents were senior professors, and my father left when I was a young kid back in 1989, and my mother was always there. She was my mentor. She raised 4 children, and she helped me in writing. And whatever I am today, it is all because of her. And आफ्टर माई मदर वो बोलते हैं ना कि बहुत फॉर्चुनेट होते हैं वो लोग जिनको कोई सहारा मिल जाता है अपने पेरेंट्स के जाने के बाद. सो आई डिड नॉट बिकम पेरेंटलेस. I had my brother standing with me. His name is Mumtaz Bhai. He's living in London, and my hands are shattering. I cannot thank him enough for supporting me in whatever we sisters did. And my sister, my younger sister, my strength, my backbone, and my entire life, she raised my daughters with me. And last not the least, the person I love the most on this earth and in this entire universe, Ma'am Salima Hashmi, daughter of a renowned Pakistani poet Faiz Ahmed Faiz. उन्होंने जितना मुझे मोहब्बत दी, जितनी दोस्ती दी, जितना मान दिया, मैं कुछ छोटा सा भी लिखती हूँ ना तो मैं उनको दिखाती हूँ. मेरी जिंदगी की कोई प्रॉब्लम नहीं है जो मैं उनको ना बताऊं. तो मैं उस्ताद बनी, मैं टीचर बनी, मैंने 18 इयर्स से ज़्यादा उस फील्ड को दिया. आई वॉज अ वेरी हार्ड वर्कर. सो आई ऑलवेज लव चिल्ड्रन. There a time came when I was bound to leave teaching, and I cried a lot. And it is said that when a door closes, a window gets open. So same happened with me. I joined South Asia P Section Network SAPAN. Bina Sarwar is our boss there. We call her as our brigade general.
So she taught me how to write articles, and it was all credit still goes to Salima Hashmi. She introduced me to her, and that is how I became an article writer. And my first article caught an eye, and it was published in renowned e-journals. Believe in me, मुझे तो नाम भी नहीं आते थे. And when I was a teacher, a thought always lingered in my mind कि जो टीचर नहीं बना उसने बहुत मिस किया. जी, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल. हाँ, लेकिन जब मैं जर्नलिज्म में आई थॉट कि इतनी बड़ी है दुनिया. मतलब आई वॉज just always there to read multiple writers, and I had a great stuff to write about, and they gave me a content, और उसके ऊपर मुझे लिखना होता था. फिर मेरी एडमिशन भी करवाई गई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास टेक्सास में, नाइट सेंटर ऑफ जर्नलिज्म, just for having some small journalism courses. और फिर मुझे पता लगा कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, और लोग कहाँ कहाँ सफ़र कर, कौन कितना खुश है, कौन कितना अनहैप्पी है, क्या क्या हो रहा है. और फिर मुझे लगा कि हाँ, ऊपर वाला जो भी करता है बंदे के अपने बंदे के लिए सही करता है. तो बस ये मेरी जिंदगी की कहानी है. टीचिंग से चलती हुई जर्नलिज्म में आ गई, और अब फिर शायरा भी थी थोड़ी बहुत, अम्मी ने बना दिया था मेरी ने, और मेरी अम्मा को मैं बहुत बड़ा क्रेडिट देती हूँ. और वही बात है कि छोटे छोटे जो भी लिखती हूँ मैं सलीमा आपा से उनको शेयर करती रहती हूँ, अपने भाई से शेयर करती रहती हूँ. वो घर वाले तो यूं करते हैं कि प्लीज हमें नहीं. नहीं, ये अक्सर ऐसे होता है कि जो चार दीवारी में आपके साथ होते हैं ना, वो पढ़ना नहीं चाहते. क्यों? क्योंकि उन्होंने वो जो आपने 4 लाइनें लिखी है ना, उसके पीछे जो स्ट्रगल होती है ना, वो उन्होंने देखी है. तो बोले यार ये इतना हाँ. स्ट्रगल करके लिखती भी क्यों है? वो मैं अपना भी एक्सपीरियंस ऐसे ही. बता रही हूँ, तो ऐसे बहुत बार होता है, तो वो पढ़ना ही नहीं चाहते. बोले नहीं हाँ. यार तुम खुद ही देख लो क्या है. सो मैं तो, हाँ. लेकिन मुझे लगता है मैंने आपकी कुछ कविताएं, लाइक हमने स्टेज शेयर किया था इंटरनेशनल पोएट्री मीट में, तब मैंने आपकी कविता भी सुनी थी. तो मुझे लगा कि आप जो भी लिखती हैं उसमें वो एक ट्रुथ होता है, एक पेन होता है, वो फीलिंग्स, इमोशंस जो हैं वो आपकी लिखावट में है. तो ऑब्वियसली मीन आपने इतना जब जिंदगी आपको इतना सिखाती है, तभी जाकर वो स्याही में बदलकर आप उसको लिख पाते हो, है कि नहीं? तो आपने भी ऐसे ही है. काफी ऐसे ही है. स्ट्रगल, जी आपने भी काफी स्ट्रगल किया होगा. आई मीन आपने अभी बताया आपकी पूरी जर्नी, लेकिन आपने उसके सिर्फ रोजी साइड, यानी उसके अच्छी अच्छी चीजें आपने बताई हैं, लेकिन आपने क्या स्ट्रगल्स फेस किए हैं वो, इफ यू डोंट माइंड, आप नहीं नहीं शेयर नहीं, आई करना डोंट माइंड, चाहें आई तो. डोंट. जी. मेरा ऐसा है कि जैसे मैंने बताया ना कि आई हैव टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम माय मदर. पता नहीं है मेरे अंदर एक बहुत बड़ी चीज आई कि मैंने नेगेटिव कभी भी नहीं सोचा. बिल्कुल. I gave divorce when I had 2 daughters. They were very young at that time. और जब जी. मेरी divorce हुई ना, my mother was already a widow, and I had seen her. I have been watching her going through all these hurdles and raising 4 kids all alone. So जी. I had an idea कि life कैसी होने वाली है ना without a partner. So जी. जो पहली चीज मेरे में आई थी कि मुझे मैंने कुछ लेसन सीखे थे लाइफ से. और मैं शुरू में मुझे लगा कि लाइक अब तो मैं अकेली हो गई, सिंगल हो गई, अब मुझे कोई कलर नहीं पहनना, कोई ज्वेलरी नहीं पहननी, कोई मेकअप नहीं करना, अब तो मैं विडो टाइप हूँ, तो लोग अगर मैं पहनूंगी तो लोग मुझे कुछ बोलेंगे. फिर उसके जी. बाद जब मैं टीचिंग में गई तो माई डॉटर्स आर वेरी फॉर्चुनेट इनफ के बच्चे स्कूल से माँ की गोद से स्कूल जाते हैं. मेरे बच्चे माँ की स्कूल गोद से निकले, स्कूल गए, आगे क्लास टीचर भी माँ थी. तो मैं मैं वहां उनके लिए, दोनों के लिए खड़ी थी, ऑल्टरनेटिव ईयर्स. और एक दिन क्लास में आई रिमेम्बर दैट इंसिडेंट दैट चेंज माय लाइफ. फोनिक्स पढ़ाए जा रहे थे. आई वाज अ क्लास टीचर ऑफ प्ले ग्रुप एट दैट टाइम. जी. और जे जज ज्वेलरी, द वर्ड वाज जे जज ज्वेलरी. So my elder daughter was there, and she said to one of the teacher, मेरी मामा तो नहीं पहनती ज्वेलरी. So that very moment when I heard these words, that very moment moved me a lot.
फिर मैंने रियलाइज किया कि ये जो टीचर्स हैं, ये जो मेरे इतने दाएं बाएं हो रही हैं, they were having makeups, they were coming to school every day with a fresh smile on their faces, they were enjoying gossiping in the staff room, they were enjoying the tea time. Most of them were already single. In a way, they were widow, they were separated, or they were having some issues, but they were single mothers. मुझे लगा कि जब ये ठीक है तो मुझे क्या हुआ है? सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। और ये ठीक तभी रहेगा जब मैं इसको ठीक रखूंगी, नहीं तो मेरे बच्चे बहुत फील करेंगे। सो उसके बाद फिर देन आई ट्राई टू मेड अप माई सेल्फ एंड आई जस्ट लुक इनटू माय पर्सनालिटी। और उसके बाद भी यही हुआ कि फिर लाइफ में बहुत कुछ सहा, आसान नहीं थी, बहुत सी हार्डशिप्स थी। बीइंग सिंगल सबसे बड़ा फाइनेंशियल होता है, जी और बिल्कुल। especially when you are having no male around for any जी income support, वो सबसे बड़ा था। लेकिन my sister was always there. We both of us made a good management, we made a good teamwork together, and we came out of all those hurdles very successfully. And वो टाइम था, गुजर गया। और जी ऐसे बिल्कुल। मौके पे बिलीव इन मी, मैं कहाँ से इंस्पिरेशन लेती थी, मैं बहुत सच बताऊंगी, मैं सॉन्ग से लेती थी। कभी लता जी का लगा लिया, कभी कभी आपने मेहदी हसन साहब का सुन लिया, नैरा नूर का सुन लिया, कभी किशोरदा का सुन लिया। और मुझे लगता था कि रुक जाना नहीं, कहीं तू हार के मेरे लिए ही लिखा है। जी तो बिल्कुल। बिकॉज ये तो है कि जब तक आप खुद जिंदगी को जियोगे नहीं, तब तक वो जीने का एहसास नहीं आता है आपको। आपको जिंदगी जीनी पड़ती है, जीने के वास्ते नहीं, जीने के लिए। एक ये होता है ना कि कभी कभी ना हम अपने आप को भूलना चाहते हैं, सब दर्द गम सब भूलना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ जो होते हैं, जैसे आपके साथ आपकी बच्चियां हैं, आपके भाई बहन है, वो आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो उनके लिए एक वो जो स्माइल लेके आते हैं ना हम, और फिर हमारी वो खुशी देखकर वो जो खुश होते हैं ना, वो कुछ अलग ही एहसास होता है। तो उसको बरकरार रखने के लिए मुझे तो लगता है, आप जैसे आज बैठी हैं एकदम, इनफैक्ट आज मैं तैयार होके नहीं बैठी थी और आपने मुझे कहा ये क्या मीरा, जाओ रेडी होके आओ, एंड मैं ऐसे फटाक से उठ के रेडी होके आई। तो ये जोश, ये जो जज्बा है ना, ये मुझे लगता है यही है जिससे हम जीवन में या लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। और ये आज जब आपने हमसे शेयर किया, व्यूअर्स के साथ शेयर किया, और आगे भी जितने व्यूअर्स देखेंगे, तो वो भी शायद अगर किसी प्रॉब्लम में होंगे तो वो भी यही सोचेंगे और यहीं से इंस्पिरेशन लेंगे। तो आप मेरा आज बिल्कुल भी आप बिल्कुल भी, आपने एक स्टार्टिंग में कहा था कि आप आपको लगता है कि आप यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, नहीं, आप यहाँ पर परफेक्टली यहाँ पर होनी चाहिए। आप यू आर द परफेक्ट एग्जाम्पल, बिकॉज ये आम लोगों के लिए, आपके मेरे जैसे लोगों के लिए है, जो आम जिंदगी में हर चीजों से हम लड़ते आते हैं। एंड बीइंग वुमन, आई मीन हम, मुझे पता है इंडिया पाकिस्तान सिर्फ दो अलग देशों के नाम हैं, बाकी जो अंदर जो बेसिकली जो होता है फैमिली स्ट्रक्चर में, या जो भी हम कहें, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। मुझे भी पता है आपने क्या हार्डशिप फेस की होगी, मुझे लाइक बिकॉज आई हैव आल्सो सीन, हमारे यहाँ पे भी होता ही है औरतों को कैसे, लाइक हम कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कुछ हमें दिक्कतें आती हैं, और आपने भी वो सब सहा है। तो इट इज ट्रूली ट्रूली इंस्पिरेशन सारा दी, बहुत ही इंस्पिरेशनल है ये। तो मेरा आप, मेरी मेरी मदर गस्टेड ऑफिसर थी, ठीक है, सॉरी टू कट योर वर्ड्स। नहीं नहीं नहीं, मेरी मदर बिल्कुल। गस्टेड ऑफिसर थी। मुझे उनको, शी वाज अ विडो एज आई हैव मेंशन्ड अर्लियर। जी उनको 4 किड्स रेज करना थे, एंड माय आई एम वेरी सॉरी टू शेयर विद यू, both of my brothers were retarded, okay, जी and she had very less medium of financial means, बहुत थोड़े थे हमारे। जी I remember her saying one day she was lost in thoughts, in deep thoughts. मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी क्या हुआ है? कहने लगी, सारा आज मेरे पास ना 5 रुपए हैं और मैं कुछ सोच रही हूँ खाना क्या पकाएंगे। शी वॉज अ गस्टेड ऑफिसर, सीनियर प्रोफेसर थी। तो मैंने उनसे कहा आलू पका लेते हैं। और यकीन करो आप कि वो आलू के मील का मज़ा, बहुत मील्स खाए वक्त के साथ, दुनिया भर का फ्लेवर लिया, बहुत इंजॉय की लाइफ। लेकिन वो जो आलू और रोटी थी ना, वो 5 रुपए वाले आलू ना, उसका मज़ा नहीं दोबारा आया, वो नहीं मिलता।
जो इतने प्यार से मोहब्बत से पूरी फैमिली ने थोड़े से आलू और रोटी आपस में बांटी यूनिटी से, वो नहीं बिल्कुल कहीं मिलता। तो मैंने जिंदगी बहुत देखी, लेकिन वो आलू वाला ना मेरे दिल पे बैठ गया। फिर मैं अपने बच्चों को भी यही बताती हूँ कि लाइफ इज नॉट ऑलवेज इन योर फेवर, सो राइट। ट्राई टू लर्न, ट्राई टू बी ग्रेटफुल। हमें वो जी बिल्कुल। प्रिविलेजेस हासिल नहीं थे जो आप लोगों को हो रहे हैं, तो लेकिन यही लाइफ है। और मेरा भी ये ख्याल है कि जैसे आप कह रही हो कि हर इंसान की जिंदगी का टेस्ट अलग है, फ्लेवर अलग है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों जिनकी लाइफ की जो स्टोरी है वो मेरे से ज्यादा इंटेंसिटी रखती हो, मेरे से ज्यादा पेनफुल हो, बहुत होंगी, जी लेकिन कीप मूविंग। आई वुड सिंपली से कीप मूविंग विद द करेज इन योर जी हार्ट। बिल्कुल बिल्कुल। ये करेज, जो हिम्मत है, होप है, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये जिंदगी के मायने हैं। इनको रख कर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ही हम जिंदगी सफल कर पाएंगे। यू नो इट इज डिफिकल्ट बट यस इट इज डूएबल। क्योंकि या अगर भगवान ने, खुदा ने, जिसने भी हमें ये जिंदगी दी है, वो जब लेना चाहेगा तब ले ही लेगा, लेकिन तब या तक तो हमें जीना ही है। तो या खुशी से जियो। ऑप्शन दो ही है, रो रो के जियो या हंस हंस के जियो। तो आई गेस हंस हंस के जीना इज बेटर। रो रो के क्या करना है, रो रो कर रो रो करना के ही क्या है। या हंस हंस के जीते हैं, दूसरों को भी हंसाएंगे, खुद भी हंसेंगे। यस एंड सही है। लिख एंड हम और आप तो ऑथर्स हैं, लेखक हैं, तो बस कलम से अपनी ताकत जो है वो वहीं से आती है। तो उसके जरिए लिखते ही रहेंगे, और कहीं ना कहीं क्या पता किसी के लिए मिसाल भी बन जाए शायद। आमीन, होपफुली। है ना। यस या होपफुली। या तो सारा दी, आपकी जो राइटिंग जर्नी है, लाइक फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया कैसे आई, वो बताइए मुझे। वो बड़े मजे की बात है। मैं जूही को जी कहती हूँ, जूही कहाँ फंसा दिया। मैं अम्मी की लाइफ में देयर वाज अ फेसबुक ग्रुप, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोइट्री क्लब। जी आई कुड नॉट फाइंड एनीथिंग व्हेन आई वाज अ कॉलेज स्टूडेंट, तो अम्मी को चेक करवाती थी। माय मदर वाज माय एआई, माय मदर वाज माय ग्रामरली एंड शी वाज ऑलवेज सो मैं उसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट में डाल देती थी। चलता रहा सिलसिला। फिर मेरी शादी कोलैप्स हुई, उसके बाद मैंने वो रुक गई वहां पे करना, बहुत साल नहीं किया। One day suddenly Juhi asked me, Juhi Gupte, a very जी known name from India, from Neelam Saxena's page. जी Neelam Di is a wonderful person, I must say. So she asked me, दीदी हम एक इंटरनेशनल पोइट्री मीट कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ आए। आई वॉज लाइक, मैं तो कहती हाँ आप आओ। मैंने कहा नहीं जूही। तो कहने लगी नहीं नहीं प्लीज, मैंने नीलम दी को भी आपकी सारी पोर्टफोलियो बता दी है। मैंने कहा मेरे से पूछा भी नहीं और बता दी। कहती हाँ मैंने बता दी। तो मैंने उनसे कहा है कि आपको हम ले रहे हैं, तो मैंने ठीक है। जी इस तरह मेरी पहली एंट्री हुई नीलम सक्सेना पेज पे, इंटरनेशनल पोइट्री मीट। आई थिंक इट्स वन 9th पोइट्री मीट। और उसमें जी। पहली दफा मैं इस तरह जूम पे बैठी, और देयर वाज मेनी रिनाउंड पोएट्स बिफोर मी। एवरीथिंग मेरे Yeah, साथ भी no, that you were वो। in second. You were in अच्छा, second. मैं सेकंड वाली में थी। Yeah. मुझे लगा मैं भी उसमें थी, नहीं नहीं मैं सेकंड वाली में थी। Second. So उसमें कई दोस्त आए नए और वगैरह। इट वाज अ टोटल न्यू एक्सपोजर। उसके बाद ये हुआ कि नीलम दीदी ने, वो इतना अच्छा गया तो थोड़े दिन बाद मुझे खुद कांटेक्ट किया और कहा कि सारा मैं चाह रही हूँ कि आप आओ हमारे साथ सोलो शो करो, जिसकी स्टोरी मैंने आपको जी थोड़ी देर पहले बताई जी कि जी नीलम सक्सेना बिल्कुल। के सोलो पेज पे कैसे मैं थोड़ी देर पहले ही स्टेयर से स्लिप हो गई थी। इतनी नर्वस हुई थी, कभी एक्सपीरियंस ही नहीं था कुछ करने का। सो उसके मैंने कहा यार मैंने लिखना शुरू किया, ये लोग पीछे ही आना शुरू हो गए, लेकिन नीलम दी ने मुझे बहुत इज्जत दी। सो उसके बाद ये हुआ कि फिर चलता गया सिलसिला। एस्पायरिंग राइटर्स सोसाइटी में ज्वाइन किया। हाँ आई प्रिविलेज। आई मैं जितना भी ऊपर वाले का शुक्र अदा करूं इस मामले में, उसको जितनी भी इन सबको मेरी इतनी शुभकामनाएं हैं। इतने कंसीटिया पिपिया, जेनेट, मार्गरेट ब्लेक जैसे बड़े बड़े नाम जी मुझे मिले वहां पे, और मैंने उनसे बहुत सीखा। मेरी ग्रामर मिस्टेक्स ठीक हुई, उन्होंने मुझे ट्रेन किया। उधर से चलते हुए फिर एक दिन सलीमा आपा ने, मेरी जो लाइफ लाइन है, उन्होंने एक लिंक शेयर किया, सिंपली अ लिंक। एंड आई जस्ट सेड कि ओके मैं करती हूँ। जब मैंने वो लिंक क्लिक किया तो रजिस्ट्रेशन थी जूम मीटिंग पे फॉर सपन, साउथ एशिया पी सेक्शन नेटवर्क। मैं कहा जी ये तो किसी टॉक में एंटर कर रहा है, मैं नहीं कर रही। कहती हैं खबरदार करना है, और आप कर रही हो।
बी कॉन्फिडेंट, मैंने कर लिया। अब जब जी किया ना, तो वो एक मूवी थी बानी सिंह की, तांग लॉन्गिंग। बानी सिंह इज अ फिल्म मेकर फ्रॉम जी दिल्ली आई थिंक, एंड शी इज अ जी गुड फ्रेंड नाउ। तो उस पे फिर वो टॉक थी, और वो उसमें मुझे पता लगा कि उस मूवी के अंदर उनके फादर की बायोग्राफी थी। He was an Olympian, and he was a part of national hockey team India in 1947 when partition happened. जी And he was living in Lahore at that time, and that documentary described and showed that event that forced him to leave Pakistan in such bad circumstances. And one of his friend who was living in Lahore, his name was Shahrukh, and he helped them to escape in just a hidden manner. तो मैंने जब वो देखा तो उसमें मेरा स्कूल था उस मूवी में, और मेरी गलियां थी, तो मैंने उधर चैटिंग में लिख दिया कि तो मेरा स्कूल है, ये तो मेरी है, बचपन की सारी यादें हैं। तो बीना सर्वर वाज देयर, मुझे तो ये भी नहीं पता था हु इज बीना सर्वर, माय गॉड व्हाट वाज आई मिसिंग। तो मैंने उन्होंने कहा सारा कैन यू राइट फॉर अस, मैंने कहा आर यू मैम बीना आर यू टॉकिंग टू मी, उन्होंने कहा हाँ हम। फिर मैंने लिखना शुरू किया, और फिर मैम बीना ने मेरी इतनी इंकरेजमेंट की। एकता कपूर इज देयर, माय वेरी ग्रेट फ्रेंड, उन्होंने मेरी इतनी मुझे टूटने नहीं दिया कभी भी। फिर एक के बाद एक आर्टिकल आता चला गया। दिस इज हाउ द सोशल मीडिया story started, and my South Asia Peace Section network is still there. I'm with them. जी And then HRCP came, Human Rights Commission of Pakistan came, Hina Jilani was there. पता नहीं, मैं तो सोची थी ये हो क्या रहा है। So one door closes very, it is a very right saying, then one door closes, so many open. So यस yeah, this is आपको my journey. लाइक आप ना आपने आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन आपने पाकिस्तान से बाहर कदम रखे बिना, लाइक अभी तो फिलहाल हाँ प्रैक्टिकली रखे बिना जी, आप पूरे एशिया में घूम रहे हो। या पूरे, आप तो मुझे नहीं, एशिया में नहीं, अमेरिका में भी हूँ, फिलिपाइन में भी हूँ। सॉरी। और मुझे जी आप यकीन करो, पीछे चंद दिन पहले किसी ने मलयालम में लिखने का बोला। सो आई वाज लाइक मैं लाइक, और मुझे गूगल ट्रांसलेटर पे जल्दी से चेक करना पड़ी ये कैसी है, तो कर्व कर्व वाली राइटिंग जी और जी ऑल दैट जी सब, आई फाउंड दैट वेरी लविंग। सो आई एम थैंकफुल टू दैट गाय हु कॉन्टेक्टेड मी। बट जी शुक्र है, अब ये है कि सोशल मीडिया पे तो आ गई, एक्सपोजर भी हो गया। जी अब जो पीछे वाला वक्त है ना मीरा, ऐसा हम्म, लगता है कि कोई लेसन्स थे जिंदगी के, जी बिल्कुल और आने वाला वक्त अब एडवेंचर लग रहा है, बस ये बात है। बिल्कुल बस सो थैंक यू वही टू ऑल होता है ना। दोस्त। पिछली जिंदगी की वजह से आज जो अगला आगे का जो पड़ाव है वो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि पीछे या इतना हमने झेल चुका है ना कि अभी आगे कुछ भी होने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इट्स जस्ट लाइक हाँ ठीक है, हाँ, कर हो जाएगा, कर लेंगे। वो एक आ जाता है ना, एक हिम्मत सी आ जाती है। तो ये हिम्मत सी आ हिम्मत, जाती। हाँ तो ये हिम्मत ना आप प्लीज बरकरार रखिए सारा जी। एंड बिकॉज ऑफ दिस आज हम यहाँ पर हैं। ऑलवेज मैं तो यही मानती हूँ कि जितनी भी आपने हार्डशिप्स फेस करी होंगी, मैंने फेस करी होंगी, या किसी ने भी, अगर आपका अभी अच्छा वक्त आ रहा है या आप अभी भी इवन कुछ फेस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा पड़ाव डेफिनेटली है जहां पर आपको वो जिंदगी का ठहराव मिलेगा, और आप ना एक खुशी का वो एक सेकंड भी अगर मिल गया ना तभी, तो वो आपका लाइफ लाइन वाला सेकंड बन जाता है, और उसी को पकड़ के ना हमने ऊपर 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 उठते जाना है। सो ये हम सबके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेसन आपने आज आपकी जो लाइफ की जो हार्डशिप्स हैं उससे हमें सीखने मिला। और काफी व्यूवर्स जुड़े हुए हैं, लेकिन इस पेज का हल्का सा प्रॉब्लम ये है कि मुझे यहाँ पर सिर्फ फेसबुक यूजर्स ऐसे नाम दिखेगा, मुझे नाम नहीं पूरे दिखते हैं इसमें, इसमें सिर्फ फेसबुक यूजर आता है। बट आई एम श्योर ये डेफिनेटली आपके क्योंकि स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, सो आई एम वेरी श्योर कि ये आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, और ये इन्होंने आपको काफी मोटिवेट किया है। उन्होंने लिखा भी है, हाय सारा अरशद दीदी, हैप्पी टू हैव यू, सारा अरशद यू रॉक। आई मीन दीदी इज एक से एक कमेंट है तो आपके आई एम श्योर आपकी बच्चियां हैं, आपकी दी हैं, एवरीबडी इज देयर विथ अस राइट, शो में है कंटिन्यूअसली।
तो मैं जस्ट ये कहूंगी कि शो खत्म होने के बाद आप उनको प्लीज रिवर्ट कर दीजिएगा, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। एंड मैं व्यूअर्स से कहना चाहूंगी थैंक यू, आप हमसे जुड़े रहे। एंड थैंक यू सारा दी, आपने वक्त निकाल कर इस शो पर आप आए इस शो पर। एंड ब्लेस यू, हैव अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल लाइफ अहेड, एंड आपकी दोनों थैंक बच्चियों यू, को थैंक यू। bless, love। सेम विशेस आर फ्रॉम माय साइड मीरा। मैं सिर्फ एक थैंक बस यू एक सेंटेंस में करूंगी कि जी। प्लीज कीप वॉकिंग, ट्राई टू मेंटेन बैलेंस इन लाइफ एंड कीप वॉकिंग। प्लीज, आपके चारों तरफ डार्कनेस भी है, बहुत से फ्रेंड्स आते हैं जिंदगी में चले जाते हैं, किसी को डिसरिस्पेक्ट ना करें, और लेकिन ये कि कीप वॉकिंग। हाय कुमार, आई हैव सीन यू, हाँ थैंक यू। कुमार, कुमार जी आ गए हैं। Yes, Kumar Prasanna sir, thank you so much for coming, and you mentioned your name, so thank you so much for doing that. Otherwise, it would have been difficult for me to know ki who has come. I don't know. I'll have to do some settings in this. I'll have to change some settings. I'm not sure how to do that, but yeah, I'll learn it. जिंदगी यस, लर्निंग प्रोसेस भी है, रोज कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है। और आईटी है तो हम सब बिजी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। सो विद दिस हम इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। सो थैंक यू सो मच सभी व्यूअर्स को। थैंक यू प्रसन्ना जी, आप स्टार्टिंग से यहाँ पर हैं, सो थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस सिंस द स्टार्ट। एंड थैंक यू सारा दी वंस अगेन, एंड हैव अ लवली इवनिंग। सेम टू यू, बाय। सेम टू यू, थैंक यू, थैंक यू।